एक बार की बात है कि एक चोर और रात के टाइम में चोरी करता है, और जब वो चोरी करके ना भाग रहा होता है तो उसको छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता है। और जब उसको छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलता, इधर उधर भागते हुए देखता है कि कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं, उसको फाइनली कहीं जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको एक जगह मिल जाता है, और वो मिलता है भगवान शंकर का दरबार, भोले बाबा का दरबार। वहाँ पर जाके वो छुप जाता है और फाइनली वह बच भी जाता है। कुछ समय बाद भगवान शंकर उसको साक्षात दर्शन देते हैं, और जब उसको दर्शन देते हैं ना तो कहते हैं तू बर मांग, मैं तेरे से खुश हुआ। उसने कहा बाबा, अरे मैं कोई अच्छा कर्म थोड़े किया हूँ, आप मेरे पे खुश हुए और मेरे को वरदान देने की बात कर रहे हैं। कहता ना मैं तेरे से खुश हूँ और तुम मुझसे बस कोई एक वरदान मांगना। कहता अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें बहुत बड़ा भाग्यशाली हुआ, बिना कुछ किए ही मेरे को आपको दर्शन हो गए। बहुत सारे लोग, कितने लोग तपस्या करते पूजा करते नहीं दर्शन होता, मेरे को वैसे ही हो गए, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आप वरदान देंगे? एक ही वरदान, झूठ तो ना बोल रहे हैं ना? भोले बाबा ने कहा नहीं तो बस एक ही वरदान मांगना, उससे ज्यादा नहीं। चोर कुछ टाइम सोचता है, कहता भोले बाबा क्या आप मेरे को 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं? बाबा ने कहा यस, तुम 1 घंटे का टाइम ले लो। उसके बाद से लेकिन एक ही वरदान मांगना, याद रखना, बस सिंगल एक ही वरदान। वो चोर 1 घंटा के लिए टाइम मांगता और भागा 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 वो घर को जाता है। घर जाता है, अपनी मम्मी से पूछता मम्मी मम्मी, और देखो मेरे को भोले बाबा का दर्शन हुआ। उसकी मम्मी हालांकि बूढ़ी हो गई थी, और उसकी मम्मी शुरू से ही जन्म से ही वह अंधी थी और देख नहीं पाती थी। तो उसकी मम्मी बोली तेरे को कहाँ से, तू हमेशा दिन भर पीता है, चोरी चमारी करता है, ऐसे को तुमको कहाँ से भगवान का दर्शन हो जाएगा? इट्स इम्पॉसिबल, तुमको भगवान का दर्शन नहीं हो सकते। वो कहता है कि नहीं मम्मी, रियल में मेरे को भोले बाबा का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि कोई एक वरदान मांगो। तो मम्मी कहते चल ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि तेरे को दर्शन हुआ और तेरे से ऐसा मौका मिला है तो चल मेरी आंख मांग लेना कि मैं देख सकूं। अब वो सोचता है बुड्ढी, अरे 60 साल नहीं देख सकी तो 20 साल जो बच्चे हैं उसमें क्या देखेगी? अरे कुछ और मांग। तो ऐसा कह करके वो जो अपनी बीवी के पास जाता है, कहता कि आज मेरे को भोले बाबा का दर्शन हुए हैं और उन्होंने मेरे को कहा कोई एक वरदान होगा, बताओ मैं क्या मांगूं। उसकी बीवी कहती है कि सबको सब कुछ मांगते हैं लेकिन हमें तो कोई संतान नहीं है, क्यों ना आप एक संतान मांग लेते हैं। संतान की प्राप्ति यदि हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को लोग पता नहीं क्या क्या कितने ताने मारते हैं, कहते हैं अरे ये भी यार ऐसी ऐसी बात की। लेकिन फाइनली वह जाता है और कहता है ऐसा मैं क्या करूं कि मम्मी का भी काम चल जाए, मेरी बीवी का भी काम चल जाए और मेरा भी इच्छा हो जाए। तो जाते जाते उसके दिमाग में कुछ विचार आ जाता, बड़ा खुरपाती दिमाग का। वो चोर रहता है भाई, हाँ बड़ा खुरपाती दिमाग का था, और फाइनली उसके दिमाग में विचार आ भी जाता है, अच्छा विचार आता है। और देखो अब भोले बाबा के पास जाता है और भोले बाबा को याद करता है, और भोले बाबा उसको फिर से दर्शन देते हैं और कहता भोले बाबा जैसा आपने कहा था कि आप मेरे को एक वरदान देंगे। भोले बाबा ने बस एक ही वरदान, एक से अधिक मत मांगना। अब देखो वह क्या वरदान मांगता है। वह मांगता है कि मेरी मम्मी अपने पोते को सोने की थाली में खिलाना चाहती है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी मम्मी अपने पोते को सोने की थाली में खिलाना चाहती है। कितना होशियार दिमाग लगा। तो इस प्रकार से बहुत होशियारी कभी कभी करना जरूरी होता है, सबसे राय लेना जरूरी होता है कि कोई भी काम यार अकेले यदि करते हैं तो एक कोई जरूरी नहीं कि सही हो जाएगा। यदि किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो अपने घर परिवार से राय तो जरूर ही लेना चाहिए, घर परिवार के लोगों से पूछना चाहिए क्या चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसा काम करो कि जिससे मेरा घर का जो परिवार लोग हैं उनकी भी बात बन जाए और मेरी भी बात बन जाए, तो बड़ी अच्छी बात होती है। ओके।